सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी, देव उठावनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तुलसा से यही प्रार्थना है, मनोकामना है कि आप लोगों के घर में वास करें और आपके घर में सुख समृद्धि रहे, यही प्रार्थना है। 4 माह में कोई शुभ कार्य नहीं होता क्योंकि विष्णु भगवान 4 माह के लिए शयन निद्रा में चले जाते हैं। देवोत्थान एकादशी के ही दिन विष्णु भगवान जगते हैं। जितने भी हमारे रुके हुए कार्य होते हैं वो एकादशी के बाद ही संपन्न होता है, जैसे शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, अन्य शुभ कार्य। हम लोगों को एकादशी का बहुत इंतज़ार रहता है। एकादशी का महात्म्य हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा है। हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी से ही जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम हरिद्वार में एक शादी में गए थे। वहाँ लड़की अपनी शादी में तुलसी जी लेकर के आई और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित की और अविस्मरणीय रही हमारे लिए। तो इन सब बातों का अगर हम लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो माँ तुलसा की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हमारा आगे आने वाला जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। अब एकादशी शुभ क्यों माना गया है? क्योंकि जितने भी हमारे साल भर के नकारात्मक ऊर्जा होती है वो एकादशी के भोर में हमें सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। कैसे? जैसे 12 तारीख को एकादशी है, 13 तारीख को भोर में उठ करके हम लोग एक सूप ले लें और गन्ने के अग्रभाग को तोड़ करके ले लें और नकारात्मक ऊर्जा को भगाना है, सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश कराना है। किस रूप में? जैसे विष्णु भगवान का आगमन होगा तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा कैसे आएगी? हम आपको बताएं कि इस प्रक्रिया को ज़रूर अपनाएं क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे तब हमने 1 वर्ष किसी कारणवश हमने दरिद्र को, नकारात्मक ऊर्जा को नहीं भगाया था, तो उस वर्ष हम लोग पूरे साल परेशान रहे, डॉक्टर से या अन्य चीज़ों से भी परेशान रहे। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें थोड़ा तकलीफ़ तो ज़रूर होती है प्रातःकाल उठने में, लेकिन प्रातःकाल उठ करके नकारात्मक ऊर्जा यानी दरिद्र को भगाना है, सकारात्मक ऊर्जा यानी विष्णु भगवान का प्रवेश कराना है। तो हम क्या करें? एक सूप ले लें और उसकी डंडी को ले लें, बाएं हाथ में सूप पकड़ लें और दाहिने हाथ में गन्ने के अग्रभाग को ले लें और उसको बजाते जाएं। पीछे का दरवाज़ा खोल लीजिए, अपने घर का आंगन हो, दरवाज़ा हो, कुछ भी, वहाँ से पीटते जाएं, सूप को आवाज़ करते जाएं और ईश्वर आए दरिद्र जाएं, ईश्वर आए दरिद्र जाएं, ईश्वर आए दरिद्र जाएं। इस तरह से आवाज़ करते हुए आप अपने घर के मुख्य द्वार तक जाएं और उस सूप को जो आपके घर के बाहर कूड़ा फेंका जाता है उसमें फेंक दें। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि जला के उसको तापते भी हैं, कहते हैं कि सारे रोग व्याधियाँ सब नष्ट हो जाती हैं, लेकिन हम तो वहाँ कूड़े के पास फेंक करके और चले आते हैं। जब आप अपने घर में आएँ तो घर के दरवाजे पे जो नल पहले पड़ता है उसमें हाथ पैर मुंह धो लें, पानी का छींटा मार लें और बाथरूम में घुस जाएं, नहा करके निकल आएँ। और चाहे आपको आराम करना है या जो घर के अन्य कार्य करने हो आप कर सकते हैं। देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपका घर कितना उत्साहित और प्रफुल्लित है। आपको खुद अपने जीवन में एक नया संचार महसूस होगा। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यदि हमारे थोड़े से कार्य के करने से हमारे घर में खुशियाँ आती है, धन संपदा आती है, तो इस कार्य को हम ज़रूर करें, है ना? इस कार्य को करके देखिएगा और आप प्लीज़ कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारा ये पर्व, हमारा ये त्यौहार कैसा लगा। देखिए, यहाँ पर अब तो हमने बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी है क्या। एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था। तो हम लोग 365 बत्ती का दिया पूर्णिमा के दिन जलाते हैं। हालांकि जब हम अपने घर पे होते हैं तो हम रोज़
तुलसी जी को दिया प्रज्वलित करते हैं, तुलसी जी के पास ले जाके रखते हैं। कभी हवा चल रही है तो दीपक शांत हो जाता है, तो इसलिए हम मंदिर में ही तुलसी जी को दीपक लगा करके और रख देते हैं, दिखा करके रख देते हैं। तो इसलिए 365 बत्ती का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, ये विष्णु भगवान केले के पेड़ में, और तुलसी जी को 365 बत्ती का पूरे साल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं पूर्णिमा के दिन। और एकादशी से पहले हम लोग तुलसी जी को सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ माला फूल चढ़ा देते हैं, कुछ भोग लगा लेते हैं, धूप दीप दिखा देते हैं। लेकिन एकादशी से हम सिंदूर चढ़ाते हैं तुलसी जी को। आप सिंदूर चढ़ाएं तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से सिंदूर को 4 बार तुलसी जी को चढ़ाएं और अपने फिर मांग में सुहाग लेकर के अपनी मांग भरें, और फिर जिस उंगली से आपने तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया है उसी से फिर तुलसी जी को सिंदूर लगा दें। ये आप एकादशी से पूर्णिमा तक ये कार्य ज़रूर करें। फिर पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई करें। उनका सारा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, लहंगा जो आपको उनको पहनाना हो, जो चढ़ाना हो, पूड़ी है, हलवा है, बताशा है। बताशा माँ को बहुत प्रिय है क्योंकि बताशा शांति का प्रतीक होता है। बताशा आप चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, जो भी प्रभु माता रानी ने आपको दिया है आप उनके समक्ष प्रस्तुत करें भाव के द्वारा। और सुबह आप तुलसी जी की पूर्णिमा की इस तरह से पूजा अर्चन करें। उसके बाद शाम को तुलसी जी को अपने से बाईं ओर खिसका दीजिए, यानी इनकी विदाई हो गई। उस दिन के बाद से इनकी पूजा ना करें। पूर्णिमा के शाम के आप सुहाग ले ली हैं, और भी जो चूड़ी वगैरह पहनना हो पहन लीजिए और तुलसी माता की विदाई कर दीजिए।